है जेएसएससी कार्यालय के बाहर। यहाँ देखिए महिला अभ्यर्थी मौजूद हैं। महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो ली गई थी उसके बाद डीवी भी कराया गया, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में जो डीवी कराए थे उन प्रतिभागियों का जो है चयन नहीं हुआ है और इन लोगों का आरोप है कि दूसरा जो डीवी का लिस्ट निकला उसमें से काफ़ी अधिक संख्या में प्रतिभागियों को जो है सम्मिलित कर लिया गया है। अभी ये लोग जेएसएससी कार्यालय के बाहर हैं, अंदर से मिलकर निकले हैं। इनसे ही जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति कुमारी है। हाँ। जी, मैं बोकारो से आई हूँ और मैं फर्स्ट में मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एप्लीकेशन नंबर आया था, तो हम लोगों ने सर को पूछा कि सर हम लोग का फर्स्ट लिस्ट में नाम था, फिर भी हम लोगों का मेरिट में जो अभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें हम लोग का एप्लीकेशन नंबर नहीं है। किस पद के लिए था? आप लोग कब से इस प्रक्रिया में है? कब बहाली निकली थी? सर ये 2023 में निकली थी। 2024 सितंबर में 8 सितंबर से इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ और आपका पूरा प्रोसेस चला 21 सितंबर तक। सारे एग्ज़ाम ले लिए गए। तीन जगह हम लोग लेडीज़ लोग पूरा 3 जगह 3 पेपर का एग्ज़ाम लिया गया। हम लोग अलग अलग जगह, कोई बोकारो, कोई जमशेदपुर, कोई धनबाद जाकर एग्ज़ाम दिए। उस इतना परिश्रम करने के बाद 1 साल लगभग 11-12 महीना बाद आपका मई में 27 मई को फर्स्ट डीवी के लिए लिस्ट आता है। उसके बाद 7 को आता है सेकंड डीवी के लिए, लेकिन यहाँ सेकंड डीवी में ओनली 121 कैंडिडेट हैं, उसमें से 83 कैंडिडेट का चयन हो जाता है। इसी चीज़ को मेन मुद्दा बनाकर हम लोग अंदर गए थे, बट वहाँ बोला जा रहा है कि दोनों एक ही लिस्ट हैं और यहाँ मेरिट जिसका आया है उसी का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की बात नहीं है। देखिए ये तस्वीर पहले हम दिखाएंगे कि अभी भी और महिलाएं जो हैं वो मिलकर निकल रही हैं। अब उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या आश्वासन मिला है। देखिए जेएसएससी हमेशा से विवादों में रहा है और एक भी नियुक्तियां जो है वो पूरे सही तरीके से नहीं हो पाती है, ये न्यायालय तक पहुंचती है। देखिए काफ़ी तादाद में आज यहाँ पर महिलाएं पहुंची है और अभी भी मिलकर वो निकलेंगी, तो हम उनसे जानेंगे विस्तार से कि आखिर अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है। तो ये और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं क्या हुआ दीदी बताइएगा, क्या हुआ? अंदर गए थे, एप्लीकेशन भी आपके हाथ में है। एप्लीकेशन हम लोगों ने अंदर जब दिया था तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो हम पूछे हैं कि सर क्यों हम लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम होने के बावजूद हम लोग लिस्ट में फाइनल जो अंतिम चयन हुआ है उसमें क्यों नहीं आया है। तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट आप लोग कर रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है कि दोनों लिस्ट एक ही है, समझ लीजिए वो फर्स्ट ही लिस्ट है, बस 2 दिन के बाद उसको दिया गया है, लेट दिया गया है उसको। उनके कहने का मतलब यही है कि दोनों लिस्ट समान है और उसी में से मेरिट बनाया गया है और वही अंतिम चयन वो जो दिया गया है रिजल्ट वो दिया गया है। लेकिन बात यहाँ लोग की आपत्ति क्या है? जब वो कह रहे हैं तो क्या संतुष्ट हो गए उनके जवाब? संतुष्ट हम कैसे होंगे? अगर उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड लिस्ट ऐसा नहीं करना था तो उनको ऐसा करना चाहिए था कि वो दोनों लिस्ट एक साथ निकाले, वो उसमें से वो देखते कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों को इतने ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, एक दिन में तो होगा नहीं पॉसिबल डीवी, तो 2 दिन में उन्हीं को बांट देते हैं। ऐसे करना चाहिए था ना। सारा उन्होंने क्या किया कि एक बार लिस्ट लिया और उसके बाद 4 जून को बुलाया और 4 जून जब वो हो गया, सबका डीवी सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर आता है वो सेकंड लिस्ट। 27 को फर्स्ट आया था और उसके बाद 7 को सेकंड लिस्ट आया था, लेकिन सर का कहना है कि दोनों है सो सेम ही है, कोई उसमें दोनों लिस्ट में कोई नहीं है कि उसमें कम नंबर है या इसमें ज़्यादा नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लिस्ट में मेरिट सब जिसका ज़्यादा हुआ उसको लिया गया और कुछ सीट है सो रिजर्व रखा गया है कि कोर्ट का जो आदेश आएगा या विभाग से उनको जो मिलेगा आदेश उसके हिसाब से फिर सब्सिडी या ऑनर्स उससे रिजल्ट दिया जाएगा 444 का। जो एक आपत्ति बात इसमें ये है कि जो हाई स्कोरर वाले हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आया। बात अगर वो कर रहे कि नहीं मेरिट के सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट को जैसा कुछ चीज़ है नहीं, एक ही लिस्ट है, लेकिन बात हम लोग का हाई स्कोरर में मतलब एक एवरेज मार्क्स भी नहीं है हमारा, एकदम हाई में है, उसके बावजूद भी हम मेरिट में नहीं है। जहाँ हमारा ना कोई डीवी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना कोई डॉक्यूमेंट में, ना कोई बायोमेट्रिक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर नहीं दिया गया है तो फिर इसके पीछे रीज़न क्या? अगर हम हाई स्कोर भी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं है, तो फिर आप रीज़न क्या है? हमें मतलब हमारा मेधा सूची में नाम नहीं होने का क्या रीज़न है? ये क्या आप लोग डिमांड किए कि मेरिट लिस्ट का आधार क्या है वो बता दिया जाए? वो तो बोल रहे कि जैसे कि सारा क्लियर होगा उसके बाद ही सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। वाले से पद पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद निकाला जाएगा मेरिट लिस्ट। हम लोग को कटअप अभी नहीं बताया गया है। अभी आप क्या रास्ता बचता है? आप लोग क्या करेंगे? ये तो पल्ला झाड़। अभी हमें तो इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर
अभी हमारा जो हम लोग मेरिट बनते हैं फर्स्ट लिस्ट के ही, अगर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आएगा, इसका की कोई गारंटी नहीं है। हम पहले से ही हमारा मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन वो फिर क्या बोल देंगे, क्योंकि हमारे ना ही कोई मेल आया है कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप ये सही करवा लीजिए, बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है। तो कुछ भी जब नहीं आया है विभाग की तरफ से तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी गलती है क्या। और जब आप गलती को सुधारने का प्रयास विभाग नहीं कर रहा है तो हम कैसे बैठे बैठे वेट कर ले कि हमारा सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो और फिर सेकेंड लिस्ट जब ये जारी करते हैं और हमारा नाम फिर भी नहीं आता है तो फिर हम उसका फिर क्या करेंगे। उसका विकल्प क्या है, कहाँ क्या रास्ता बचा? अब हम क्या बोले इसमें, या तो अगर ये बता दे रीज़न और कट ऑफ जारी जो हुआ है वो हमें बता दे, नहीं तो फिर हम कोर्ट का ही रास्ता अपनाएंगे। क्या जेएसएससी पर भरोसा है कि ये जो मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है सही नहीं है? सर इन लोग से पूछने के बाद तो पता चलता है कि बोल रहे हैं कि अभी सारा चीज़ प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है हम लोग। सर हम तो पीएच को लेके गए थे तो हाँ उन्होंने बताया कैंडिडेट भी हैं, पीएच कैंडिडेट भी हैं, एक भी पीएच कैंडिडेट का नहीं हुआ है। चार है उसमें सर ने बोला एक डीडी है, एक पीसीसीपी है और एक वीआई है। ठीक है, विजुअल हैंडीकैप जो होता है वो वीआई का भी टोटल 4 का हुआ है। तो हम बोले सर बाकी पीएच का क्या, तो बोले बाकी पीएच का सेकंड लिस्ट में। तो हम बोले सर जो अनुपलब्धता जो सेकंड जो आपने दिया है मेघा सूची में जो सेकंड कॉलम है कि अनुपलब्धता अस्पष्टता, तो सर ने बोला कि अस्पष्टता का मतलब है कि सब्सिडरी वाले जिनका स्पष्ट नहीं है, और अनुपलब्धता में जो जिनका नोटिस दिया गया था और जिनका सबमिट हो गया है उनको भी सम्मिलित किया जाएगा और सेकंड लिस्ट में जारी किया जाएगा। ये जो दूसरा लिस्ट निकला था डीवी के लिए तो सारे मेरिटोरियस उसी में आ गए क्या? वही तो सर हम लोग भी तो ये क्वेश्चन कर रहे तो उनका सीधा कहना है कि वो दूसरा लिस्ट नहीं है, वो एक ही लिस्ट है। तो लेकिन संख्या क्या थी उसमें? दूसरे डीवी के लिए संख्या क्या थी? सिलेक्शन कितने का हुआ है? संख्या तो सर 131 बच गया ना आपका। अभी जितना 130 में 44 मैंने सर से ये क्वेश्चन भी किया, सर आपका अभी नया कैलेंडर आया है उसमें 488 आपने 488 उसमें मार्क किया है। तो उन्होंने कहा कि टंकन मतलब टाइपिंग मिस्टेक है वो जेएसएससी का जो हमेशा की तरह है। तो उन्होंने कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है और इसमें ओनली 444 में। तो मैंने बोला सर 131 कैंडिडेट ही बचते हैं, तो बोले हाँ 131 का ही आएगा। जबकि डीवी का जो नोटिस आया है उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का डीवी हुआ है और अभी बोल रहे कि वो एक ही डीवी है। तो ऐसे कैसे मान ले हम लोग? विश्वास है कि ये जो कहते हैं विश्वास बिल्कुल नहीं है सर। जब फर्स्ट डीवी में जब हम लोग मेधा सूची के अंदर आ रहे थे कहीं भी एडमिशन की बात होती जो आगे होना चाहिए फर्स्ट लिस्ट का पहले होता तब तो सेकंड निकाला जाता है ना सर। तो अभी तो पहले दोनों निकाले, अभी दोनों को मिक्स करके बात कर रहे हैं कि एक ही लिस्ट है। इसको आप सफल मत समझिए। सफल कहने का क्या मतलब, जब मेरिट में आप आइएगा तब ना। एक साथ क्यों नहीं जारी? कम नंबर वालों का हो गया और ज़्यादा नंबर वालों का हो ही नहीं रहा है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सारा एक है, तो सेकेंड डीवी के लिए जो लिस्ट निकला उससे 83 लोगों का सिलेक्शन। हाँ। तो आप लोग पढ़े कम थे क्या? नहीं हम लोग भी मेहनत किए थे, ऐसा नहीं किए थे। नंबर भी है, नंबर भी है ज़्यादा। कुछ लोगों का रिस्पांस की मिला, वो लोग का 460 446 ऐसे था और हम लोगों ने मिलाया तो हम लोगों का 500 555 ऐसे है। फिर भी हम लोग का चयन हम लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। क्या कारण? अब क्या विकल्प बच रहा है? कोर्ट जाना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमेशा की तरह एक बार फिर जेएसएससी के अभ्यर्थियों को कोर्ट का ही रास्ता देखना होगा, क्योंकि जेएसएससी के जवाब से ये संतुष्ट नहीं है। और जो दूसरा डीवी का लिस्ट निकाला गया उसमें 83 लोगों का जो चयन हुआ है, इस पर अब इन अभ्यर्थियों का आपत्ति है। और ये जब मेरिट लिस्ट मांगते हैं तो कहते हैं ये जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हम आपको दे पाएंगे। अब देखना होगा कि आगे अभ्यर्थी कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है या नहीं। जेएसएससी फिर से एक बार विवादों में है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।